बीरबल और रहस्यमयी तालाब। एक सुबह अकबर अपनी गहरी नींद से अचानक उठे। आंखों में हल्की सी चक और चेहरे पर एक रहस्यमय हंसी थी। दरबार में आते ही उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक गहरी सांस ली। फिर बोले, मुझे एक अजीब सा सपना आया है। इस सपने में मैं एक गहरे तालाब में डूबते डूबते बचा, और जब पानी से बाहर निकला तो एक पुराना पत्थर मेरे पास था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लेकिन जब मैंने उस पत्थर को पढ़ने की कोशिश की तो शब्द धुंधले हो गए और मैं जाग गया। दरबारियों की आंखें बड़ी हो गई। वे समझ नहीं पाए कि यह सपना क्या इंगित कर रहा था। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत थे, अकबर की तरफ बढ़े और पूछा, जहांपनाह, इस सपना का मतलब क्या हो सकता है? अकबर बोले, मुझे लगता है कि यह सपना कोई संकेत है। हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सपना सिर्फ एक संकेत नहीं है, यह किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। हमें उस तालाब तक पहुंचने की जरूरत है जो आपके सपने में था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि हमें उस तालाब की तलाश करनी होगी? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां, जहांपनाह, हमें वो तालाब खोजना होगा और शायद वही हमें वो पत्थर मिलेगा। वो पत्थर जो सपने में था। अकबर ने आदेश दिया, तुरंत महल के सभी सैनिकों को भेजो, उस तालाब को खोजो। सैनिकों ने महल के बाहर हर जगह तालाब की खोज शुरू कर दी। दिन रात तलाश जारी रही, लेकिन किसी को भी वो रहस्यमय तालाब नहीं मिला। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन तालाब का कोई पता नहीं चला। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, तालाब को ढूंढने के लिए हमें पुराने शास्त्रों में देखना होगा। हो सकता है कि यह तालाब किसी प्राचीन किताब में छिपा हो। अकबर ने आदेश दिया और महल की पुरानी लाइब्रेरी से शास्त्रों को मंगवाया। बीरबल ने एक एक किताब को देखा और आखिरकार एक पुरानी किताब में उसे कुछ संदिग्ध निशान मिले। वो किताब एक खंडित शास्त्र का हिस्सा थी जिसमें एक तालाब का वर्णन था जो केवल पूरी रात के समय दिखाई देता था। रात के अंधेरे में अकबर और बीरबल साथ मिलकर उस तालाब को खोजने निकले। रास्ते में घने जंगल, कीचड़ और हर जगह रहस्यमय आवाजें थी, लेकिन बीरबल बिना डरे अपने कदम बढ़ाते गए। अचानक एक जगह पर उन्हें एक गहरी खाई दिखाई दी और उसके अंदर एक चमचमाता तालाब था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या यही वही तालाब है बीरबल? बीरबल ने नजरें घुमाते हुए कहा, यह वही तालाब है जहां से यह रहस्य शुरू हुआ था। वे दोनों तालाब के किनारे पहुंचे और बीरबल ने देखा कि तालाब के पानी में कुछ विशेष धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे पास गए, पानी की सतह में एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर वही अजीबोगरीब निशान थे जो अकबर ने अपने सपने में देखे थे। अकबर ने उस पत्थर को उठाया और उस पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। जो भूल गया था वही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। वो अजनबी जिसे तुम पहचानते नहीं, तुम्हारी यात्रा का अंतिम सत्य होगा। अकबर और बीरबल अभी भी उस पत्थर को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक तालाब का पानी हिलने लगा और पानी के अंदर से एक धुआं सा उठने लगा। अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, तुमने जो देखा है वो सिर्फ शुरुआत है। अब तुम आगे क्या करोगे ये तुम्हारे भीतर है। अकबर और बीरबल हैरान रह गए। आवाज एक बार फिर गूंजी, जो तुमने पहचाना नहीं वही तुम्हारी मदद करेगा, और यह रहस्य अभी नहीं खुलेगा जब तक तुम उस अदृश्य शख्स से नहीं मिलोगे। अकबर ने उलझन में आकर बीरबल से पूछा, क्या इसका मतलब है हमें किसी और से मिलना होगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, यह रहस्य पूरी तरह से अब भी खुला नहीं है। हमें उस शख्स को खोजने की जरूरत है जो अदृश्य है। अकबर और बीरबल तालाब से वापस महल लौट आए, लेकिन उनका मन अभी भी उस आवाज और पत्थर में लिखी गुप्त बातों में उलझा हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने उस आवाज को सुना?
वो कौन हो सकता है? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। जहांपनाह, ये कोई साधारण रहस्य नहीं है। हमें उस शख्स का पता करना होगा जिससे ये जुड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे इतिहास से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में एक नई चमक आई। वो जानते थे कि ये एक और रहस्य था जिसे हल करना था, और अब ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। लेकिन सवाल ये था, वो अदृश्य शख्स कौन था? तो क्या अकबर और बीरबल उस अदृश्य शख्स से मिल पाएंगे? वो रहस्य आखिरकार किसके बारे में था? क्या वे अपने खोज में सफल होंगे? अगली कड़ी का इंतजार करें। कहानी खत्म होती है, लेकिन रहस्य अभी बाकी है। बीरबल और रहस्यमयी तालाब, दूसरा भाग। अकबर और बीरबल के मन में एक ही सवाल था, वो अदृश्य शख्स कौन था? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये रहस्य मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा। वो शख्स कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। हमें उसे ढूंढना ही होगा। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये वो शख्स हो सकता है जिसने हमारे इतिहास को बदला, या वो किसी गहरे राज का हिस्सा हो सकता है। हमें पहले उस रहस्यमयी आवाज को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाएगी। अकबर और बीरबल ने एक बार फिर से तालाब की ओर रुख किया। इस बार वे पूरी तरह से तैयार थे और उनके साथ कुछ विशेष साधन भी थे। तालाब में जाने से पहले बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, याद रखिए, इस यात्रा में हर कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये रहस्य हमें किसी गहरी दिशा में ले जा सकता है। तालाब की ओर बढ़ते हुए अकबर और बीरबल दोनों के कदम धीमे हो गए। तालाब के किनारे पर पहुंचते ही वही अजीब धुआं एक बार फिर उठने लगा। अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे फिर से पुकारा है, पर तुम्हारे भीतर वो साहस नहीं है जो इस रहस्य को खोल सके। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या ये वही आवाज है? बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, जी हां, यही वही आवाज है जो हमें तालाब के रहस्य तक ले आई। हमें इसका पीछा करना होगा और शायद ये हमें उस अदृश्य शख्स तक पहुंचाए। अचानक तालाब की सतह में एक हलचल हुई और पानी से एक पुराना संदूक बाहर उभरा। यह संदूक एक सोने की लकीर से ढका हुआ था और उसकी लकीरें किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी। अकबर ने उस संदूक को खोला और देखा कि अंदर एक किताब थी जो बिल्कुल पुराने समय की प्रतीत हो रही थी। किताब में कुछ लिखा हुआ था जो किसी रहस्यमय द्रव्य से साफ किया गया था। अकबर ने किताब को खोलते हुए पढ़ा, जो पहचाने नहीं वही ताकत है। वो अदृश्य है, लेकिन उसे ढूंढना ही तुम्हारी शक्ति होगी। हर कदम पर वो तुम्हारे साथ है, पर उसकी पहचान छुपी हुई है। बीरबल ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, यह शख्स शायद हमारा ही कोई पूर्वज हो सकता है, या फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे अकबर के समय से जुड़ा कोई गहरा राज छुपाने की जरूरत पड़ी हो। अकबर ने किताब को ध्यान से देखा और सोचा, क्या इस किताब में कोई संकेत छुपा है जो हमें उस अदृश्य शख्स तक ले जाएगा? साथ ही तालाब का पानी अब और भी गहरा हो चुका था और उसके भीतर अजीब सी आवाजें आ रही थी। यह आवाज बहुत धीमी और रहस्यमय थी, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होती गई और ये किसी पुराने मंदिर की गूंज जैसी सुनाई देने लगी। अकबर और बीरबल अब समझ गए कि वो शख्स किसी बहुत पुरानी शक्ति का प्रतिनिधि हो सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें अब उस मंदिर तक पहुंचना होगा जो इस किताब में छुपा है। वहीं हमें उस अदृश्य शख्स का जवाब मिलेगा। अकबर ने नजरें घुमाई और कहा, क्या तुम सोचते हो कि वह मंदिर इसी जंगल में छुपा है? बीरबल ने हां में सिर हिलाया और दोनों जंगल की गहरी और घनी राहों से होते हुए एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर पुरानी शिलालेख और गहनों के निशान थे। वहां एक पत्थर की छावनी के अंदर एक घना अंधेरा था। जैसे ही अकबर और बीरबल उस घने अंधेरे में कदम रखते हैं,
अचानक एक पुरानी शख्सियत की तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो शख्सियत जो बहुत दूर से दिखाई देती थी अचानक जीवित हो जाती है और वो कहता है, तुम दोनों ने आखिरकार मुझे खोज लिया है, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अकबर और बीरबल चौंक गए, क्योंकि वो शख्सियत वही थी जिसे उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। लेकिन वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आकिब राज के समय का एक रहस्यमय संत था, जो अकबर से पहले इस इलाके में छुपा हुआ था। उस शख्स ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ कहा, तुम लोग जिस रहस्य को सुलझा रहे हो वो सिर्फ एक शुरुआत है। जो तुमने अभी तक जाना है वो कुछ भी नहीं है। असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है और वो तुम्हें बहुत बड़ी परीक्षा में डालने वाला है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो वो असली रहस्य क्या है? क्या हम उस तक पहुंचने के काबिल हैं? उस शख्स ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, तुम सिर्फ एक पंक्ति तक पहुंचे हो। असली रहस्य तो तुम्हारी आंखों के सामने छिपा हुआ है, लेकिन क्या तुम उस तक पहुंच पाओगे? अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक एक सवाल उनके मन में उभरा। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी और क्या वे इस रहस्य तक पहुंच पाएंगे? लेकिन रहस्य अभी बाकी है। बीरबल और रहस्यमयी तालाब, तीसरा भाग। अकबर और बीरबल उस रहस्यमय शख्स के सामने खड़े थे, जो अब तक की उनकी सारी खोजों से कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय था। वो शख्स जो आकिब राज के समय का एक दिव्य संत था, अपनी आंखों में गहरी चमक लिए हुए था। उसकी बातें एक पहेली जैसी थी और दोनों के मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। अकबर ने उससे पूछा, तुम कहते हो कि हम सिर्फ एक पंक्ति तक पहुंचे हैं, तो वो असली रहस्य क्या है? हम किस दिशा में आगे बढ़े? वो शख्स हंसी के साथ बोला, तुम्हें एक और रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो तुम्हें उस रहस्य तक नहीं पहुंचने देगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बीरबल, जो पहले से ही उस शख्स के इरादों को समझने की कोशिश कर रहा था, गंभीरता से बोला, क्यों? हम गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्या तुम हमें यह नहीं बताएंगे कि वो रहस्य क्या है? वो शख्स चुपचाप खड़ा रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें उस रास्ते को खोजने की जरूरत है जो तुमने कभी नहीं सोचा। वह रास्ता तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे दिल में बसी हर एक इच्छा का रूप होगा। अकबर और बीरबल कुछ समझ नहीं पाए। ये पहेली और गहरी हो रही थी और अब उन्हें एहसास हुआ कि ये रहस्य केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उनके भीतर के सत्य से जुड़ा हुआ था। वो शख्स आगे बोला, तुम्हें अब उस तलवार की तलाश करनी होगी जो बहुत पुरानी है। वो तलवार तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी और रहस्यमयी तालाब ढूंढ रहे हो। चौथा भाग पर ध्यान रखना, अकबर और तुम्हारे मार्ग में तावीज को हाथ में लेकर उसकी गहरी तुम्हारे साहस को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने सख्ती से लिखी हुई भाषा कौन सी सामान्य भाषा नहीं और कहां से मिलेगी वो तलवार? वो किसी प्राचीन फिर से और रहस्यमय विद्या का हिस्सा प्रतीत हो रही थी। वो तलवार तुम्हारे सामने के कोने में, लेकिन क्या तुम उसे पहचान पाओगे? जैसे तुम्हारे दिल में निशान और वही तलवार। बीरबल ने तुम्हारा मार्गदर्शन को छुआ और अचानक बिना किसी देरी के चमक निकली। क्या तुम हमें पूरी जगह घेराव में रखने के लिए कह रहे हो? और बीरबल चौंक पड़े। उस तलवार के बारे में बीरबल ने कहा, उस जानकारी दो। ये क्या था? वो शख्स एक पल चुप रहा। क्या ये तावीज धीमे से बोला, शक्ति समेटे हुए? तुम्हें पहले अकबर ने संवेदन को ध्यान से देखा और तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा कुछ और ही प्रतीत हो रहा होगी। बीरबल, तुम्हें वो तलवार शायद ये हमें उस रहस्यमय रास्ते तक ले जाएगा, किसी बाहरी शक्ति से नहीं, जिसका वो शख्स ने जिक्र किया था। की शक्ति से आएगी। बीरबल ने तावीज के साथ और बीरबल के चेहरे पर हैरानी हुए कहा, उन्हें तावीज समझ में तलवार तक जरूर ले जाएगा। ये रहस्य उन्हें सिर्फ बाहरी संसार में नहीं उपयोग करना होगा, बल्कि अपनी अंदर की शक्तियों को समझने की तावीज की दिशा का पालन किया। अकबर और बीरबल ने रास्ते पर चल पड़े, शख्स से विदा ली जहां तावीज की चमक की ओर वापस लौटे थी। हालांकि उनका मन किनारे घने पेड़ पहेली में उलझा हुआ था और रहस्य दोनों को आवाजें गूंज रही थी। ये यात्रा उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक ऐसी यात्रा सन्नाटा जो न केवल उनके शरीर लग रहा था, बल्कि उनके दिल, पूरी दुनिया खामोश हो गई, परखने वाली थी। अचानक महल में लौटने के बाद देखा कि एक पुराना बीरबल से टूटा फूटा मंदिर बीरबल के सामने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शख्स क्या वही मंदिर था।
वो जिसका जिक्र किस तरह की हो गया था? क्या हमें मंदिर की दीवारों पर अजीब तरह के चित्र को पहचानने की जरूरत है? किसी पुराने समय की गहरी सोच के बात थे। इन चित्रों में एक विशेष छवि दिखाई दी। तलवार हमारे भीतर प्राचीन तलवार हुई हो, जो किसी पवित्र स्थान पर रखी प्रतीक हो सकती है। अकबर ने जैसे हमारी मानसिक शक्ति, क्या यही वो तलवार है या फिर हमारी सत्य की? बीरबल ने सिर हिलाया। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ये वही तलवार हो सकती है। ठीक कह रहे हो, हमें इसे ढूंढने की जरूरत है। हमें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करनी होगी। मंदिर का माहौल और बीरबल ने उसी राह का हर कोना गहरी साधना किसी रहस्य से भरा हुआ जिसमें उन्हें अपने भीतर की अंदर जाते ही एहसास हुआ। तावीज की चमक वे और भी तेज हो गई। उस रहस्यमय शख्स के शब्दों को विशेष तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। कक्ष बहुत गहरा अगले दिन और अंधेरा था। महल के दरवाजे पर लेकिन तावीज चमत्कारिक घटना घटी। हर एक कोने में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। पुराना संदूक आया था। जैसे ही उन्होंने कुछ कक्ष के अंदर कदम रखा, वो अचानक तालाब से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। बीरबल और उसमें अकबर को लगा कागज रखा हुआ अब वे बाहर नहीं जा पाएंगे। कागज पर लिखा था, एक रहस्यमयी आवाज जो पूछा है वो तुम्हें मिल चुका है। मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन उसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। और अब अकबर ने घबराते हुए कहा, क्या हम यहाँ फंस गए? संदूक में कुछ और मिलेगा? वही परीक्षा है। ये सवाल जिसके बारे में वो शख्स ने बात की थी। लेकिन अब अकबर और बीरबल को ये समझ में आ गया, ये परीक्षा है तुम्हारे भीतर के सत्य को उजागर करेगी। हर कदम सोच समझ कर यदि तुम अपने दिल की बात समझ पाओ और बीरबल ने तुम सफलता प्राप्त करोगे। और उसमें से अकबर पुराना बीरबल को अब ये समझ में आ गया तावीज पर कुछ गहरे परीक्षा केवल शारीरिक नहीं, जो एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहे थे और आध्यात्मिक थी। अकबर ने वो तावीज बीरबल को वातावरण दिया, धीरे धीरे बदलने लगा। ये तावीज शायद दीवारों पर पुराने समय के दृश्यों के बीच हमें इसका रहस्य हल करना होगा, जिसमें एक लेकिन जैसे ही तावीज हाथ में आया, एक वो तलवार चली थी और फिर से वही चारों रहस्यमयी जंजीर लिपटी हुई थी। तुमने मेरे संकेतों को समझ लिया कि जंजीर की छोर पूरी राह पर चलने का तावीज से जुड़ी हुई थी। अकबर और बीरबल ने उस तावीज को हाथ में लिया और दोनों ने एक ही साथ कहा, उसमें कुछ और गहरी तैयारों में लिखा हुआ। कहानी खत्म होती है जब बीरबल ने तावीज को घुमाया। उस रहस्यमय तलवार को खोजने में सफल होंगे। अदृश्य ताकत तावीज में छुपा राज क्या है? अकबर ने कहा, यह तो और भी रहस्यमय हो गया। बीरबल, क्या तुम समझ पा रहे हो कि हमें अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने गहरी सोच में कहा, जहां पनाह, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। यह परीक्षा केवल हमारी बाहरी ताकत को नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी शक्ति को भी जांचने वाली है। अचानक मंदिर में हलचल मच गई। दीवारों से भूतिया आवाजें आने लगी और जंजीर तेजी से खींचने लगी। अकबर और बीरबल को महसूस हुआ कि वो पवित्र तलवार अब उनके सामने थी, लेकिन जंजीर ने उसे पकड़ रखा था। ये जंजीर किसी शक्ति से जुड़ी हुई थी, जो उन्हें उस तलवार तक पहुंचने से रोक रही थी। तभी एक अन्य आवाज गूंज उठी, यदि तुम इस जंजीर को तोड़ सको तो तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जंजीर तुम्हारी भीतर की शक्तियों को परीक्षा देने के लिए है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। अब उन्हें उस जंजीर को तोड़ने की योजना बनानी थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर दी और गहरी सांस ली। वो जानता था कि इस जंजीर को तोड़ने के लिए उन्हें अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति को पहचानना होगा। अकबर ने कहा, हम सक्षम हैं बीरबल, हमें अपने साहस और सत्य पर विश्वास करना होगा। बीरबल ने हां में सिर हिलाया और जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अब वे समझ गए कि ये केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की शक्ति से संभव होगा। कहानी खत्म होती है, लेकिन क्या अकबर और बीरबल उस जंजीर को तोड़ने में सफल होंगे? क्या वे उस तलवार तक पहुंच पाएंगे जो उनकी ताकत और साहस की प्रतीक है? अगली कड़ी का इंतजार करें, क्योंकि अब वे उस रहस्य तक पहुंचने के और भी करीब है। बीरबल और रहस्यमयी तलवार 5वां भाग, जहां दिल और दिमाग की परीक्षा एक नए मोड़ पर ले जाती है और अकबर बीरबल को करना होता है एक ऐसा फैसला जो इतिहास बदल सकता है। सीन 1, आत्मा की आवाज। मंदिर की रहस्यमयी दीवारें अब धीमे धीमे चमकने लगी थी। अकबर और बीरबल जंजीर को देखकर ठिठके खड़े थे। तलवार तक पहुंचने के लिए अब कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ भीतर की शक्ति और सच्चाई।
बीरबल ने ध्यान की मुद्रा में आंखें मूंदी और अचानक एक तेज रोशनी से मंदिर भर गया। बीरबल, एक धीमी लेकिन गूंजती आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या तू अपने स्वार्थ से परे देख सकता है? क्या तू दूसरों के लिए बलिदान दे सकता है? बीरबल ने आंखें खोली और अकबर से कहा, जहांपनाह, ये केवल एक तलवार नहीं है, ये हमारे निर्णयों की परीक्षा है। हमें इसका उत्तर बहुत सोच समझ कर देना होगा। सीन 2, चित्त और शक्ति की परीक्षा। दीवारों से अब 3 रास्ते निकले। तीनों पर एक एक शब्द चमक रहा था। सत्ता, प्रेम, त्याग। आवाज फिराई, इनमें से एक रास्ता तुम्हें तलवार तक ले जाएगा, लेकिन बाकी 2 विनाश की ओर। अकबर ने सत्ता की ओर देखा और मुस्कुराया। शायद मेरी पहली पसंद यही होनी चाहिए थी। बीरबल ने उसे रोका। नहीं, जहांपनाह, ये रास्ते दिखने में सरल है, पर इनका भाव गहरा है। सत्ता आपको तलवार दे सकती है, पर उसकी शक्ति खो जाएगी। प्रेम आपको सत्य देगा, पर तलवार नहीं। लेकिन त्याग, वो शायद असली मार्ग है, क्योंकि वही आत्मा की सबसे ऊंची परीक्षा है। अकबर ने कहा, तो चलो हम वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे कठिन हो। सीन 3, त्याग का रास्ता। दोनों त्याग के रास्ते पर चले। वो रास्ता बाकी दोनों से बिल्कुल अलग था। शांत, सरल, लेकिन हर कदम पर उनका अतीत बोल रहा था। दीवारों पर उनकी पुरानी गलतियां, फैसले और अधूरे कार्य दिख रहे थे। तभी रास्ता बीच में रुक गया। सामने सिर्फ एक दरवाजा था और उस पर लिखा था, तुम सिर्फ एक को चुन सकते हो, अकबर या बीरबल। दूसरा यही रह जाएगा। दोनों ठिठक गए, एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं जानता हूं आप ही तलवार तक पहुंच सकते हैं। आप जाइए, मैं यही रुकता हूं। अकबर ने गुस्से में सिर हिलाया। नहीं बीरबल, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं इस रास्ते को तुम्हारे बिना पार नहीं कर सकता। तभी एक तीसरी आवाज आई, न नर की, न नारी की। और यही है असली उत्तर 7। त्याग का अर्थ एक को छोड़ना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीना है। दरवाजा अपने आप खुल गया। सीन 4, तलवार की आत्मा। अंदर एक विशाल कक्ष था। केंद्र में सफेद प्रकाश से घिरी हुई वो तलवार रखी थी, मगर तलवार के पास एक बूढ़ा संत बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा शांत था। संत बोला, बीरबल, तू उस वर्ग का नहीं जो तलवार को शक्ति मानते हैं। तू उस वर्ग का है जो बुद्धि को ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। फिर भी ये तलवार तेरे हाथ में क्यों जाए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि तलवार से युद्ध नहीं, समाधान चाहिए, और समाधान बिना समझ के नहीं आता। संत मुस्कुराया, फिर लो, ये तलवार अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, इसकी असली शक्ति आज भी तुम्हारी बुद्धि है, न कि इसका फौलाद। बीरबल ने तलवार उठाई और मंदिर का प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। सीन 5, लौटने पर संकट। जैसे ही अकबर और बीरबल महल की ओर लौटे, रास्ते में एक संदेशवाहक आया, भागते हुए, डर में कांपता हुआ। जहांपनाह, कुछ अजीब हो रहा है। राजधानी के बाहर एक काला धुआं फैला है। लोग गायब हो रहे हैं और एक रहस्यमयी आदमी खुद को सत्य का शत्रु कहकर राजमहल की ओर बढ़ रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तलवार को देखा जो अब धीमे धीमे नीली चमक देने लगी थी। और यही समाप्त होता है ये भाग। लेकिन कौन है ये सत्य का शत्रु? क्या ये उसी मंदिर की छाया है, या बीरबल की परीक्षा अब असली रूप में शुरू होने वाली है? जानने के लिए तैयार हो जाइए। अगले भाग में बीरबल और सत्य का शत्रु। कमिंग सून। बीरबल और बोलने वाला आईना। जब आईने ने दरबार में सबकी पोल खोल दी, एक दिन फारस से एक सुंदर सा, चमचमाता, जड़ी बूटी से जड़ा हुआ तोहफा आया। बोलने वाला आईना। उस पर लिखा था, ये आईना सिर्फ सच्चा चेहरा दिखाता है और झूठ बोलने वाले को जोर से चिल्लाकर सबके सामने पोल खोल देता है। अकबर हंसे।
अगर ऐसा है तो दरबार का हर दूसरा आदमी पकड़ा जाएगा। बीरबल बोले, और शायद कुछ राज भी बाहर आ जाए। अगले दिन दरबार में आईने को एक सुनहरी चौकी पर रख दिया गया। अकबर ने सबको चुनौती दी। जो अपने आप को सच्चा मानता है वो इस आईने के सामने जाकर अपनी सच्चाई को देखे। पहले गया एक मंत्री। जैसे ही सामने खड़ा हुआ, आईने से आवाज आई, तू हर महीने झूठी रिपोर्ट बनाता है। सभी दरबारी हंसी में लोटपोट। मंत्री बेचारा शर्म से पसीना पसीना। अब कोई भी आईने के सामने जाने को तैयार नहीं था। बीरबल मुस्कुराए, लगता है ये आईना दरबार से ज्यादा ईमानदार है। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ, ये सब चाल है, आईना बोल नहीं सकता, ये बीरबल की जादूगरी है। अकबर बोले, तो फिर तुम जाओ और साबित करो कि ये झूठ है। वो दरबारी डर के मारे थरथराने लगा। इसी बीच महल से एक अनमोल हार चोरी हो गया। अकबर गुस्से में आग बोला, जिसने चोरी की है वो खुद कबूले, वरना सबको सजा मिलेगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस केस को सुलझाने के लिए हमें बोलने वाले आईने का सहारा लेना होगा। बीरबल ने सबको एक एक कर आईने के सामने खड़ा किया। आईना चुप। बीरबल बोले, चोरी करने वाला बहुत चालाक है। वो जानता है कि आईना आवाज तभी निकालता है जब सामने सच्चाई से मुकरा जाता है। अब बीरबल ने चाल चली, हम अब आईने के सामने जाकर कसम खाएंगे। मैंने हार नहीं चुराया। सबने आकर कसम खाई। आईना चुप। लेकिन एक नौकर जब कसम खाने आया तो आईना चीख पड़ा, तूने झूठी कसम खाई। हार तेरे तकिए के नीचे है। सब दंग। फौरन तलाशी हुई। सच में हार मिल गया। अकबर बोले, बीरबल, ये आईना वाकई बोलता है? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, आईना नहीं, ये मेरी योजना थी। मैंने उस नौकर की गतिविधियों पर नजर रखी थी। आईने में एक छुपा हुआ यंत्र लगवाया जिससे मैं बोल सकता था। बस सही समय पर सही बात कह दी और चोर डर के मारे झूठ पकड़वाया गया। अकबर मुस्कराए, तुम तो सच में बोलने वाले आईने से भी ज्यादा तेज हो। बीरबल बोले, जहां सच्चाई हो वहां किसी आईने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां डर हो वहां एक बोलता हुआ आईना बहुत काम आता है। अब सब दरबारी आईने से डरने लगे। कई चोर, झूठे और धोखेबाज खुद ही कबूलनामे लेकर आने लगे। अकबर बोले, अब ये आईना बीरबल के हवाले कर दो ताकि देश का सबसे सच्चा न्याय दिलवा सके। बीरबल और सपने बेचने वाला साधु। एक दिन की बात है। अकबर के राज्य के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक अजीब साधु आया। उसने गांव के बीचों बीच एक झोंपड़ी लगाई और एक तख्ती टांग दी। यहां सपने बेचे जाते हैं, जो चाहे वैसा सपना। गांव वाले पहले तो हंसे, अरे ये कैसा पागल है, सपने भी कभी बिकते हैं। पर साधु मुस्कुराया और बोला, कभी आंखें बंद करके चाहा है जो, वो सपना यहां मिलेगा। बस सही कीमत चाहिए। और फिर जैसे चमत्कार हुआ। रमुआ किसान ने उसे एक चांदी का सिक्का दिया और पूछा, मैं राजा बनना चाहता हूं। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े, एक चमकीला लड्डू दिया और कहा, इसे खा ले और आज रात देख कैसा सपना आता है। रमुआ ने खाया और अगली सुबह उठकर खुशी से पागल हो गया। मैंने देखा कि मैं तख्त पर बैठा हूं। मेरी रानी मुझे झूला झुला रही है। गांव भर में सनसनी फैल गई। अब हर कोई सपने खरीदने दौड़ा। धीरे धीरे बात फैलते फैलते अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर चौंके, ये कौन है जो सपनों की दुकान खोलकर जनता को बहका रहा है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर आप आज रात में सपने में देख ले कि आप चीन के सम्राट बन गए हैं, तो क्या सुबह वही हकीकत होगी? अकबर बोले, बिल्कुल नहीं। बीरबल बोले, तो फिर उस साधु की दुकान सपना नहीं बेच रही, लोगों की आंखों की भूख बेच रही है। अकबर ने आदेश दिया, सपने बेचने वाले को दरबार में लाया जाए। अगले दिन वो साधु दरबार में पेश हुआ। हाथ में रंगीन पुड़िया थी और गले में घंटियों वाली माला।
बीरबल ने उससे पूछा, कहिए, आप क्या बेचते हैं? साधु बोला, महाराज, मैं बेचता हूं उम्मीद। बीरबल बोले, उम्मीद फ्री होती है, आप पैसा क्यों लेते हैं? साधु बोला, जैसे झूठी दवा पैसे लेकर बेची जाती है और लोगों को अच्छा महसूस होता है, वैसे ही मेरे सपने भी उनका दुख हल्का कर देते हैं। अकबर चौंक उठे, तुम कबूल करते हो कि तुम झूठा सपना दिखाते हो? साधु बोला, नहीं, सपने तो सच्चे हैं। देखने वाला अगर जागे और मेहनत करे तो वो सपना कभी सच्चा भी हो सकता है। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने दरबार में एक प्रतियोगिता रखी। जिसका सपना सबसे बड़ा और अनोखा होगा, उसे इनाम मिलेगा। सब दरबारी रात को सपने देखने की तैयारी करने लगे। बीरबल ने रसोइयों को आदेश दिया, हर किसी को कुछ ऐसा खिलाओ जिससे उन्हें अजीब अजीब सपने आए। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। कोई कह रहा था उसने हाथी उड़ते देखे, कोई कह रहा था उसने समुद्र पी लिया। सबसे मजेदार सपना आया तंवर सेनापति का। मैंने देखा कि मैं बीरबल को गिरफ्तार कर रहा हूं। अकबर हंस पड़े, अब बताओ, क्या तुम्हारा सपना सच हो सकता है? साधु मुस्कराया और बोला, सपना देखने वाला अगर खुद को पहचाने तो हां। बीरबल ने कहा, सपना वही है जो दिल से निकले और हिम्मत से जिए। और फिर उन्होंने उस साधु से कहा, तुम्हारी दुकान उम्मीद देती है, पर बिना मेहनत के। इससे लोग भ्रमित होंगे। अकबर ने साधु से पूछा, क्या तुम अपनी दुकान बंद करोगे? साधु बोला, अगर बीरबल एक सपना बेचे और लोग उसे सच्चा करें तो मैं मान लूंगा। बीरबल ने एक सपना बनाया। एक गरीब लड़का जो ईमानदारी से काम करे, शिक्षा पाए और एक दिन राजा का सलाहकार बन जाए। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जो भी ये सपना देखना चाहता है उसे ये किताब चाहिए, ये पेन चाहिए और हर सुबह एक नया शब्द सीखना होगा। ये कोई रंगीन पुड़िया नहीं थी, ये मेहनत और लगन का सपना था। हजारों लोग वो सपना खरीदने आए। साधु मुस्कराया, अब मेरी दुकान बंद, अब असली सपना बिकेगा। अंतिम भाग, सपना नहीं, सोच बदलो। अकबर बोले, सपने देखना बुरा नहीं, बशर्ते वो आंखें बंद कर नहीं, खोल कर देखे जाएं। बीरबल ने वो किताब सपना दरबार के नाम से गांव में बांटी। अब हर बच्चा सोचता था, मैं भी बीरबल बन सकता हूं। और उस दिन से राज्य में सबसे ज्यादा बिकने वाला सपना था खुद को बेहतर बनाना। बीरबल और बोलने वाली दीवार का मुकदमा। एक दिन सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। राजमहल के उत्तर द्वार की एक पुरानी दीवार अचानक बोलने लगी थी। वो कह रही थी, मैंने सब देखा है और अब मैं बोलूंगी। रक्षकों ने डर के मारे दरवाजा ही बंद कर दिया। अकबर ने माथा पकड़ लिया। अब ये क्या नया सिरदर्द है? भूत है या बौखलाया हुआ मजदूर? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, ये दीवार नहीं, कोई चालाक दिमाग बोल रहा है। शाम होते ही दीवार ने फिर बोला, पिछली रात खजाने से सोने की ईंटें चोरी हुई और मैं उसका गवाह हूं। चौंकाने वाली बात यह थी कि खजाने से वाकई चोरी हुई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं था। अब एक दीवार ही थी जो दावा कर रही थी, मैंने चोर को देखा है। अकबर ने हुक्म दिया, अगर दीवार गवाह है तो उसका बयान दर्ज किया जाए। दीवार की गवाही, नामों का खेल। अगले दिन दीवार ने 3 नाम लिए। 1 वजीर गुलाम अली, 2 रसोइया हरिराम, 3 मुंशी जगतराम। तीनों चौंक गए। गुलाम अली बोले, हुजूर, दीवार झूठ बोल रही है। रसोइया बोला, मैं तो रात भर खीर बना रहा था। मुंशी हक्का बक्का, मैं तो सोने की गिनती कर रहा था। चोरी कैसे करूं? बीरबल ने ध्यान से देखा। दीवार के पीछे कहीं से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। बीरबल की खोजबीन, दीवार के पीछे कौन? रात को बीरबल अकेले दीवार के पास पहुंचे। वहां चुपचाप बैठकर उन्होंने घंटों इंतजार किया। फिर हल्की सी खांसी सुनाई दी। बीरबल ने झट दीवार के पीछे झांका।
वहां एक सुरंग थी और उस सुरंग में बैठा था कल्लू, शाहीनाई। बीरबल बोले, तो दीवार तुम नहीं, तुम्हारी जुबान बोल रही थी। कल्लू डरते डरते बोला, हुजूर, मैं चोर नहीं हूं। मैंने तीनों को चोरी करते देखा था, लेकिन खुलकर बोल नहीं सका। तो दीवार के पीछे छिपकर बोला, दूसरा मोड़, तीनों अभियुक्तों का खेल। बीरबल ने सबूत जुटाए और दरबार में पेश किया। गुलाम अली ने कबूल किया कि वो रात को खजाने की चाबी लेकर गया था। हरिराम ने कबूल किया कि उसने सोने की ईंट को खीर के भगोने में छुपा दिया। मुंशी जगतराम ने कबूल किया कि उसने रिकॉर्ड से ईंटों की गिनती हटा दी थी। अकबर चौंक गए, और ये तीनों हमें बेवकूफ बना रहे थे। बीरबल बोले, हां, लेकिन दीवार नहीं, एक ईमानदार गवाह ने हमें सब बता दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, इस बोलने वाली दीवार को इनाम मिलना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, कल्लू को इनाम दीजिए और दीवार को सफेदी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रात को जब सब सो गए, दीवार ने एक बार फिर धीमे से कहा, अगर अगली चोरी होगी तो मैं फिर बोलूंगी। अब महल में एक कहावत बन गई, दीवारें भी सुनती है और बोलती भी है जब बीरबल चाहे। सीख, गवाह हर बार इंसान नहीं होता, कभी कभी दीवारें भी इंसाफ दिला देती है। बीरबल और शक के कीड़े का मुकदमा। एक सुबह अकबर ने दरबार में घुसते ही जोर से छींक मारी और बोले, कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कान में शक भर दिया हो। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जब किसी को ज्यादा शक होने लगे तो समझ जाइए कि शक के कीड़े मन में घुस गए हैं। अकबर बोले, क्या सच में शक के कीड़े होते हैं? बीरबल बोले, हुजूर, एक बार इन कीड़ों ने पूरे शहर को पागल कर दिया था और एक अदालत भी लगानी पड़ी थी। तो सुनाओ वो किस्सा। और दरबार का पर्दा उठा। ये किस्सा था एक पुराने जमाने का, जब बीरबल ने पहली बार देखा था। लोग बात बात पर एक दूसरे पर शक करने लगे थे। शक इतना बढ़ गया था कि मां को बेटे पर शक कि वो दूध में पानी मिलाता है, दुकानदार को ग्राहक पर शक कि वो सिक्के चुराता है, और तो और एक आदमी तो अपनी परछाई पर भी शक करने लगा था। बीरबल को समझ में आ गया, ये कोई साधारण बीमारी नहीं, ये शक का संक्रमण है। पहला मुकदमा आया, लाला हरिदास बनिए का। उसने शिकायत की, हुजूर, मुझे शक है कि मेरे नौकर ने मेरी चप्पलें पहन ली है और अब मेरी सोच भी बदल गई है। बीरबल ने नौकर को बुलाया। नौकर बोला, हुजूर, मैंने तो चप्पल नहीं पहनी, लेकिन मेरे सपने जरूर बदल गए हैं। पूछने पर पता चला बनिए ने खुद गलती से नौकर की चप्पल पहन ली थी, जिसमें एक पुरानी कील चुभी थी, और उसी कील ने बनिए के मन में संदेह भर दिया था। बीरबल बोले, जिसे कील चुभे वही शक करता है। दूसरा केस आया रसीली नाम की महिला का। उसने कहा, हुजूर, मुझे शक है कि मेरा तोता मेरी बातें पड़ोसन को बताता है। पूछताछ हुई, तोते को लाया गया। तोता बोला, रसीली बोलती है, मेरे पति का सिर खरबूजा है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने पड़ोसन को बुलाया। वो बोली, मैंने कुछ नहीं सुना, पर हर रात रसीली के पति खरबूजे से डरकर चिल्लाते हैं। तोता असल में रसीली की बातें दोहरा रहा था, लेकिन उसे रसीली खुद सिखाती थी ताकि पड़ोसन जल जाए। बीरबल बोले, ये शक नहीं, जलन है। अब आया सबसे रहस्यमयी केस। एक महिला रोती हुई आई और बोली, मुझे शक है कि मेरी सास घूंघट में जासूस है। सभी चौंक गए। बीरबल ने सास को बुलाया। उसका घूंघट इतना मोटा था कि उसमें से आवाज भी गूंजती हुई आती। जांच करने पर पता चला, सास के घूंघट में एक छोटा सा नक्काशीदार छेद था, जिससे वो सब देखती थी और हर शाम पड़ोस की खबर लिखती थी। सास असल में एक रहस्यमयी पत्रिका चलाती थी, घूंघट के पीछे की गुप्त बातें। बीरबल बोले, इस जासूसी की वजह शक नहीं,
रचनात्मकता है। अकबर ने पत्रिका की सदस्यता ले ली। अब मामला और बिगड़ गया, क्योंकि कुछ दरबारियों ने अकबर के कान में कहा, हुजूर, बीरबल पर भी शक करना चाहिए। इतनी समझदारी किसी के पास अकेले कैसे हो सकती है? अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुम पर मुकदमा चलेगा, शक का। बीरबल मुस्कराए। अगले दिन दरबार में उन्होंने अपने 4 पुराने केस रखे और हर गवाह से वही सवाल किया, क्या आपको मुझ पर शक है? हर गवाह बोला, अगर शक होता तो आप हमारी मदद कैसे करते? अंत में बीरबल बोले, शक तभी आता है जब दिमाग खाली होता है, और भरोसा वही होता है जहां समझ होती है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल ने पूरे शहर में एक ऐलान कराया, जिसे भी शक हो वो शक धोने का साबुन मुफ्त ले जाए। लोग हंसने लगे। एक पंडित ने पूछा, शक धोने का साबुन कौन सा? बीरबल बोले, हंसी। जब तुम दिल खोलकर हंसो तो शक के कीड़े मर जाते हैं। और उस दिन से दरबार में हर सुबह हंसी की सभा होती थी, जहां शक नहीं, केवल मुस्कान की सुनवाई होती। बीरबल और रहस्यमयी मेहमान। एक ठंडी सुबह थी। बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी महल का सिपाही दौड़ता हुआ आया। सिपाही, हुजूर, एक रहस्यमयी आदमी खुद को राजा सलीम शाह बता रहा है और कहता है कि वो असली सम्राट है। अकबर गुस्से में, क्या बकवास है ये? ले आओ उसे दरबार में। दरबार में एक लंबा रेशमी कपड़े पहने आदमी आता है। चाल में आत्मविश्वास, आंखों में अजीब चमक। अजनबी, मैं सलीम शाह हूं, असली राजा। अकबर नाम का ये व्यक्ति मेरे बदले इस तख्त पर बैठा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अकबर क्रोधित, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अजनबी मुस्कराकर, सबूत तो खुद बीरबल बताएंगे, क्योंकि वह भी मेरे दरबार में मंत्री थे। अब सबकी नजरें बीरबल पर जाती है। बीरबल शांत खड़े हैं और फिर बोलते हैं, बीरबल, हुजूर, ये मामला बहुत गंभीर है। हमें 3 दिन इस व्यक्ति को मेहमान बनाकर रखना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। अकबर मान जाते हैं। बीरबल इस रहस्यमयी मेहमान को महल के खास हिस्से में ठहराते हैं, लेकिन असल में बीरबल उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए 3 नौकरों को बदल बदल कर भेजते हैं। एक बावर्ची, एक हकीम और एक नाई। पहला दिन बावर्ची आता है। बावर्ची बीरबल को रिपोर्ट करता है, हुजूर, उसने शाही खाना देखकर कहा, पहली बार खा रहा हूं। बीरबल मुस्कराकर, जो असली राजा हो वो पहली बार क्यों कहेगा? दूसरा दिन हकीम आता है। हकीम, उसने कहा, शाही तेल से मालिश कभी नहीं करवाई। तीसरा दिन नाई आता है। नाई, उसने पूछा, राजाओं के बाल कौन काटता है? बीरबल हंसते हैं, जो राजा होता है वो ये सवाल नहीं पूछता। तीसरे दिन बीरबल अजनबी को लेकर दरबार में आते हैं। बीरबल, हुजूर, ये आदमी असली राजा नहीं, बल्कि आगरा के बाजार का सबसे चालाक ठग है, जिसका नाम है माखनलाल ठगनंदन। दरबारी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अजनबी घबराकर, बचाओ, मैं बस एक बार राजा बनकर देखना चाहता था। अकबर मुस्कराते हैं। बीरबल, तुम्हारी जांच का तरीका कमाल है। बीरबल, हुजूर, झूठ की पहचान सिर्फ आंखों से नहीं, बातों से होती है, और बातों में ही छुपे होते हैं राज। अंतिम सीन, मस्ती भरा गाना, धुन पग घुंघरू बांध। जब जब कोई चाल चले, बीरबल दिमाग लगा दे, झूठ की दीवार गिरा दे, सच का दरवाजा खोल दे। अकबर, बीरबल, तुम ना होते तो ये दरबार हंसी और अक्ल दोनों से खाली होता। बीरबल, हुजूर, ये दरबार तब तक दरबार है जब तक इसमें चालाकी के साथ चटपटापन भी हो। बीरबल और अदृश्य न्यायालय। एक शाम बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे कि एक नौकर दौड़ता हुआ आया। हुजूर, कोई अजीब आदमी दरवाजे पर आया है। कहता है कि उसे इंसाफ चाहिए, लेकिन चेहरा नहीं दिखाता। बीरबल चौंके, चेहरा नहीं दिखाता?
ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है। उन्होंने हुक्म दिया, उसे अंदर लाओ। पर अगर वो चेहरा ढके रहना चाहता है तो रहने दो। दरबार में एक आदमी पूरी तरह चादर से ढका हुआ आया। बोलने का लहजा अलग, चाल अजीब, पर बात साफ। मुझे एक नामी अमीर से इंसाफ चाहिए। उसने मेरी बहन की शादी का वादा कर धोखा किया और अब डर से छुपा बैठा है। बीरबल बोले, नाम बताओ। वो बोला, उसका नाम है मलिक जान, पर वो बहुत ताकतवर है। बीरबल बोले, बिना सबूत के तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारा नाम? मुझे गुमनाम रहना होगा। मेरी जान को खतरा है। बीरबल ने अकबर से बात की। अकबर बोले, एक गुमनाम आदमी बिना चेहरा दिखाए कैसे इंसाफ पाएगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, शायद ये आम मामला नहीं और ना ही आम इंसाफ। इसे हमें ऐसे देखना होगा जैसे हम अंधे होकर सुनते हैं। सिर्फ सच की आवाज सुननी होगी। अकबर हंसे। ठीक है बीरबल, एक नया न्यायालय बनाओ, अदृश्य न्यायालय। बीरबल ने अगले दिन आम दरबार से इतर एक छोटा न्यायालय बनवाया। जहां पर्दा था, कोई पहचान नहीं पूछी जाती, बस बातें होती। इस न्यायालय में गुमनाम फरियादी, आरोपी और गवाह बिना नाम और शक्ल के आ सकते थे। तीसरे दिन वही अमीर मलिक जान भी बुलाया गया। वो बोला, मैं किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाकर बदनाम नहीं होना चाहता। कौन है ये नकाबपोश? बीरबल बोले, इस अदालत में चेहरों से नहीं, बातों से न्याय होता है। जवाब दो, क्या तुमने किसी गरीब लड़की से शादी का वादा किया था? मलिक जान चुप रहा, फिर बोला, मैंने वादा तो किया था, पर अब मेरा इरादा बदल गया। मैं क्या मजबूर हूं? बीरबल बोले, मान लीजिए आपको भी कोई नकाबपोश धोखा दे जाए, तब आप क्या करेंगे? मैं उसे सजा दूंगा। तो फिर जो तुमने किया उस पर क्यों चुप हो? मलिक जान को गुस्सा आया, मगर कोई सबूत नहीं है। बीरबल बोले, सबूत है, तुम्हारी जुबान। तुमने खुद कबूल किया। अब बीरबल बोले, गुमनाम फरियादी, अब अपना पर्दा हटाओ। जब नकाब उतरा, सब दंग रह गए। वो कोई और नहीं, मलिक जान की सगी भतीजी थी, जिसके नाम पर वो जमीन हथियाने वाला था। उसने अपने भाई के नाम से नकाब ओढ़कर फरियाद की थी, ताकि बीरबल बिना पक्षपात के न्याय करे। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या किया तुमने? एक नई तरह की अदालत बना दी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, कभी कभी इंसाफ को शक्ल की नहीं, सिर्फ सच्चाई की जरूरत होती है। अकबर बोले, और तुम्हें तो सच्चाई की सूंघने की भी कला आती है। अदृश्य न्यायालय की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, जहां बीरबल हो वहां चेहरे की नहीं, इंसाफ की जीत होती है। एक नई सोच, नया तरीका और वही चिरपरिचित बीरबल की बुद्धि। ये कहानी सबको सिखाती है कि चेहरा चाहे छिपा हो, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती।